अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। जी जनाब, तो रमज़ान की तैयारी जो है वो है उरूज पर, है ना? तो अ, ये मैंने फिर सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके ना भाई ज़रा तैयारी पकड़ो, अपनी स्पीड पकड़ो। और मैंने नोट किया कि ये जो डोर्स हैं ये काफ़ी ज़रा इस पे मुझे ना स्टेन्स नज़र आने लग गए। तो मैंने कहा इसको फ़ौरन साफ़ करो। मैं कोई रमज़ान की वजह से नहीं कर रही, मैं वैसे ही स्टेन्स देखती हूँ ना तो मुझे उलझन सी होने लगती है कि बस इसको ना साफ़ करें, स्पेशली ये नॉब्स। और घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो अपना कभी कोई खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वही हाथ से दरवाज़ा खोल दिया, तो इस तरह के थोड़े छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं और वो पता ही नहीं चलते। तो देखिए ऐसा साफ़ सुथरा 2 मिनट में पूरा दरवाज़ा साफ़। कोई लंबी कहानी नहीं की है मैंने कि बैठ के बस रगड़ रहे हैं और बस जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा पता है क्या, अगर आप टाइम पे साफ़ ज़रा कर लें ना अपने दरवाज़ों को, दीवारों को, इस तरह तो चीज़ें ना हाथ में रहती हैं, फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये देखें स्प्रिंग आ गया है और ये बिल्कुल डेड प्लांट था। ये बहुत खूबसूरत ये प्लांट है और इसका मैंने देखा छोटे छोटे लीव्स ग्रो होने लग गए माशाल्लाह से। तो आई एम सो एक्साइटेड कि चलो अब फाइनली कुछ स्प्रिंग आने लगा है, विंटर्स जाने वाला है। और ये फिर मैंने देखा कि थोड़े थोड़े से ना घर पे ना एक ऊपर दीवारों पे स्पेशली ऊपर एक नज़र मार लिया करें कि कोई जाले वगैरह, स्पाइडर वेब्स, इस तरह की चीज़ें ना हो। हम लोग का ऐसा वेदर है कि यहाँ पे हो जाते हैं। तो सारी ना एक दरवाज़े से शुरू किया था मैंने और करते करते मैं पूरे घर को ही जो है ना वो कवर करके आ गई। वो एक काम शुरू करो ना तो फिर आपको दूसरी चीज़ भी नज़र आ रही होती है, फिर तीसरी चीज़ भी नज़र आ रही होती है। तो ये तो है कहानी। तो फिर मैंने कहा कि चलो जहाँ जहाँ दिख रहे हैं उसको साफ़ करते जाओ। तो उससे ये होता है कि काम ना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता। टाइम टू टाइम लगे रहो ना तो चीज़ें ना इजीली हैंडल हो जाती हैं। अच्छा ये जो स्विचेस होते हैं ना स्पेशली ये भी साफ़ कर लिया करें। उफ मुझे तो पता नहीं क्या, मैं क्या बोलूँ, क्या है, मुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती स्विच बोर्ड पे धब्बा हो या फिंगर लगाते हैं ना, लाइट खोल बंद करते हैं तो उससे ना ये धब्बे वगैरह अक्सर पड़ जाते हैं। मैंने बचपन में ना, मैं छोटी थी, मैंने किसी के घर पे एक दफ़ा इतना गंदा स्विच बोर्ड देखा, इतना गंदा स्विच बोर्ड देखा कि मैं उसके बाद से डर गई थी। और मैं हमेशा ना बस मुझे कुछ होता है कि मेरे घर का जो है ना वो स्विच बोर्ड गंदा ना हो, तो मुझे वो गंदा सा किसी के घर का वो याद आ जाता है तो मैं बस डर जाती हूँ। अच्छा तो मैंने सोचा कि जो कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है ना वो पहले घर के जब मेरे सारे किचन के काम हो जाते हैं ना तब मैं करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका घर अभी डिश वॉशर भरा हुआ है, इसको सारे बर्तन अपनी जगह पे लगाने थे। तो पहले अपने जो बेसिक सारे दिन के काम होते हैं ना उसको तो आप पहले ख़त्म कर दें। फिर जो टाइम आपके पास बचता है उसमें फिर आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस कर सकती हैं, रोज़ थोड़ी थोड़ी, कोई एक भी कर लें तो बहुत दिन होते हैं, अभी रमज़ान में काफ़ी दिन है तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ एक एक काम भी कर लें तो वो भी बहुत हो जाता है, आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे जो बेसिक काम है भाई, डिश वॉशर है ना, कुछ दरवाजे साफ़ करने थे। वरना क्या होगा कि पता चला आप समोसे रोल बनाने लग गई किचन में और किचन से बाहर निकली तो घर आपके सर पे खड़ा हुआ है कि लो भाई मुझे सब साफ़ करो, मैं गंदा हूँ। फिर वो आपको स्ट्रेस होगा कि अब मुझे यहाँ भी सफाई करनी है तो वो तो टू मच हो जाएगा ना। तो फिर मैंने नोट किया, मैंने कहा यार इस पे भी गंदा गंदा सा मुझे कुछ लग रहा है, वो स्प्लैशेस पानी के धब्बे से हो जाते हैं। मैंने कहा इसको भी ज़रा आज ख़त्म करो साफ़ करके। बस एक एक हाथ मारना होता है, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं होती। चलते चलते ना बस मेक श्योर क्या करें कि मैं तो बस देखिए
करते ही रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हाथ चलता ही रहता है। और कहते हैं ना, देखें अब ये चीज़ बेचारी मुझे इतनी सहारा है मेरे लिए ना, कि मेरे बर्तन धो देती है। तो अब इसी को मैं गंदा रखूँ, इसी का ख्याल नहीं रखूँ, तो ये तो फिर अनफेयर है ना। तो ये सारे बर्तन मैंने रख दिए, साफ़ सुथरा ये हो गया, मेरे काउंटर्स क्लीन हो गए, सारे बर्तन और कुछ भी, अब किचन मेरा ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। अब उसके बाद बारी आएगी एक्स्ट्रा काम की, जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है। तो अच्छा, आज ना मैंने ले लिए हैं 2 kg टमेटोज़, 2 किलो टमाटर ले लिए मैंने, क्योंकि जब हम कुछ भी खाना वाना बना रहे होते हैं तो काफ़ी डिशेस में हमें टमाटर चाहिए होते हैं, तो वो मैंने पकने के लिए रख दिए नमक डाल के, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको ड्रिंक बताने जा रही हूँ कि जब हम रोज़े रखते हैं ना, तो अब पूरा दिन हम कुछ खाते नहीं हैं, तो हमारे मुंह से ना बैड स्मेल है ना, बुरी सी स्मेल आने लगती है। तो उसका ये टोटका है कि ये ना आपने पुदीने का पानी, जब आपने सहरी ख़त्म आपकी बंद होने वाली है ना, सहरी ख़त्म होने वाली है, तो उससे पहले पहले ना आपने ना ये पी लेना है, 2-3 घूंट आप ये पी लें। आप यकीन जाने पूरा दिन जो है ना, मतलब आपके मुंह से ना कोई स्मेल नहीं आएगी। इलायची और ये पुदीना भर के इसको हल्की आंच पे आपने पका दिया। आप चाहें तो इसको रात को पका के रख दें, फ्रिज में बॉटल में रख दें, ठंडा ठंडा सुबह उठ के पी लें, ठीक है ना। इसको इफ़्तार में पिएं, तो क्या होता है कि हमारे जो मुंह से जो स्मेल आती है ना, हम कहते हैं कि ओ रोज़े रखे हैं तो स्मेल आ जाती है, और वो भाई हमारे अंदर की चीज़ें होती हैं, ये उसकी वजह से हमारे मुंह में ट्रैवल करके वो स्मेल आ जाती है। और बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत कुछ होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं, तो वो वहाँ पे पक रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको दूसरी ड्रिंक बताती हूँ, जो कि जिन लोगों को प्यास बहुत लगती है, तो 1/4 कप आप दूध लें। मतलब एक गिलास के अगर 4 हिस्से होते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो 1/4 जो है ना, एक हिस्सा आप दूध का लेंगी और 3 हिस्से आपने पानी के लेना है। ये मेरे पास छोटा सा जग है, उसमें मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं 1/4 कप, तो ये बहुत बहुत कम होता है। बस वो मैंने डाला और 3 कप पानी डाल दिया। मतलब अगर आप समझ लें कि एक गिलास बना रही है ना सर, तो 1 कप पानी का 1/4 हिस्सा आपने बस दूध लेना है, समझें। और ठीक है, और भी 3 कप, अगर 1/4 मैंने दूध लिया है तो 3 कप मैंने पानी ले लिया है। ये पूरा समझे पानी ही है, इसमें थोड़ा सा मिल्क डला है। ये आपने पी लेना है एक गिलास। और आप चाहें ना तो इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के भी आप पी सकते हैं टेस्ट के लिए। अच्छा, ये जो मैंने टमाटर पकाने के लिए रखे थे ना, अब वो अच्छे से पूरे पक गए, इसका पानी सूख गया है, ठीक है। क्योंकि हमने कढ़ाई में भी इसको टमाटरों को भूनना है, तो मैंने अभी सारी भुनाई का काम कर दिया है। और फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें। अब चाहें तो आपका पास्ता जल्दी से बना सकते हैं, सालन का हो गया, बिरयानी का हो गया, किसी भी किस्म आपको टमाटर चाहिए ना, तो टमाटर की प्योरी बना के रख दें। बेसिक जो टमाटर को पकाने का भी टाइम था ना, वो आपका माइनस हो जाएगा कुकिंग टाइम से। उस दिन प्याज लाल कर दी थी, अदरक लहसुन हो गया था, वो बन गया, और आज ये मैंने टमाटर की भी कर दी। तो अब बताएं ना, खाना बनाने में फिर कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है। मैं इसको एक ग्लास के जार में मैंने सेव किया है। आप चाहें तो उसको फ्रीज़ कर दें, आप चाहें तो उसको क्यूब वो आइस ट्रे है ना क्यूब की, उसमें डाल के फ्रीज़ कर दें, जैसा आप चाहें। तो ये भी आज मैंने देखें तैयार कर लिया। फिर मैंने ये, इससे आपको प्यास नहीं लगेगी। ये जो मिल्क वाला आपको बताया ना, पानी और दूध, इससे आपको कभी पूरा दिन रोज़े में प्यास नहीं लगेगी। और इस वाली ड्रिंक से, पुदीना और इलायची की ड्रिंक से आपकी ना फ्रेश जो है ना वो ब्रेथ रहेगी, बिल्कुल फ्रेश ब्रेथ रहेगी। आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी कि आपको ब्रश भी करने की ज़रूरत पड़े। रोज़े में तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन भाई बाज़ लोगों का बड़ा मसला होता है। तो विटामिन सी भी बहुत इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। रोज़ों में ना इफ्तारी के बाद ये जो आप इधर उधर की चीनी वाली पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक्स लेके बैठ जाते हैं, काइंडली इसको आप अवॉइड करें। और इस रमज़ान में बस बोल दें कि मैंने नहीं पीनी, ठीक है, ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। और शुगर को कम से कम यूज़ करें। और ये विटामिन सी की अपनी ये बना लें, ये पिएं। आपको पता है जब हम ब्रश करते हैं अक्सर हमारे गम्स में से बाज़ लोगों के ब्लड आने लगता है ना? वो अक्सर विटामिन सी की कमी की वजह से भी होता है। आप विटामिन सी की जब ये स्टार्ट करते हैं ना डोज़, तो उससे भी बहुत बेहतर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना पसंद किया है मेरी लास्ट वीडियो को। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।